अच्छी तरह याद रखना, अगर किसी और को मरता देखकर आप ये सोचे कि मैं महफूज हूं, तो ये बात अच्छी तरह याद रखना, ये इंतहाई बदतरीन हमारी काहिली होगी, सुस्ती होगी। हमें तदबीर करना होगा, हमें जीने का सलीका सीखना होगा। आखिरी में जाते जाते आरिफ रूमी हजरत मौलाना जलालुद्दीन मौलाए रूम से, उनकी किताब से एक हिकायत पढ़कर अपनी बात खत्म कर दूं। मौलाना रूम की जो मसनवी शरीफ है, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह दरिंदे की, वो बेचारे बैल, शेर का मुकाबला तो उन्होंने करना नहीं था, न कर सकते थे, ऐसी बात है, बैल तो बैल ही ठहरा, शेर तो शेर ही ठहरा। शेर के पास नाखून वाले पंजे हैं, बड़े बड़े दांत हैं, उसने खाना ही है बैलों को, जानवरों को, क्योंकि वो बादशाह है, हुकूमत उसकी थी जंगल पर। लेकिन वो जो 7 बैल थे, उनकी खूबी ये थी, खूबसूरत भी थे, हसीन भी थे, जमील भी थे, लेकिन वो साथों एक साथ रहते थे, इत्तेहाद के साथ वो रहते थे, इत्तेहाद के साथ। तो रोजाना शेर सुबह को आता और सातों को देखता, मगर देख करके उन पे हमला नहीं कर सकता। क्यों? बैलों के इत्तेहाद ने जंगल के राजा को भी दहशत में मुब्तला कर रखा था कि अगर मैंने एक पे हमला किया तो ये सातों मुझे निपट डालेंगे, अगरचे है मैं शेर लेकिन निपटेंगे मुझे। मौलाना रूम कह रहे हैं, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत फरमाए, बड़े अजीम बुजुर्ग है। मसनवी पढ़िए, मजा आता है। कोई वली ऐसा नहीं गुजरा मसनवी लिखने के बाद कि जिसने मसनवी न पढ़ी, पढ़ पढ़ के रोते हैं, उसमें बड़ी खूबसूरत बातें हैं। आप कहेंगे ये बातें भी रोने की है, नतीजा निकलने के बाद रोने की बात। वो सातों बैल एक साथ रहते थे, इत्तेहाद से रहते थे, रोज शेर आकर देखता। मौलाना रूम कहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। वजह, बैल शेर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उनका इत्तेहाद उनकी ताकत थी, उनका इत्तेहाद उनकी ताकत थी। शेर फिक्रमंद रहता, इनको खाना है तो कैसे खाऊं। एक दिन रास्ते में लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, बादशाह सलामत, कुछ परेशान से दिखते हैं। तो कहा इनके इत्तेहाद से मुझे परेशान है। देखा, कमजोरों का इत्तेहाद भी बड़े बड़े ताकतवरों को परेशान करता है। अगर बैलों में इत्तेहाद हो जाए तो जनाबे शेर का ये हाल होता है। अगर उम्मत में इत्तेहाद हो जाए, पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए, यहूद और नसारा की सारी साजिशें चकनाचूर हो जाए, उम्मत में इत्तेहाद की जरूरत। यहां तो भाई भाई मुत्तहिद नहीं, लेकिन यह भी आपसे कह दूं कि उम्मत का इत्तेहाद सहाबा और अहले बैत के अकीदे पर हो सकता है, कुरान और सुन्नत पे हो सकता है, जाते रिसालत माप पर हो सकता है। और लोमड़ी ने कहा कि आप परेशान हैं, तो कहा ये सातों एक साथ रहते हैं इसलिए हमला नहीं कर पाता। कहा इसका इलाज तो मैं कर दूंगी, मैंने कर देना इसका इलाज, लेकिन एक शर्त है, जब आप शिकार करेंगे तो कुछ बचा कुचा हमें भी देंगे। कहा बिल्कुल देंगे, लेकिन आप क्या इलाज करेंगे। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। वो सातों बैल के पास लोमड़ी गई, उसमें से एक को बुलाया, इधर आ। मौलाना रूम कहते हैं कि एक बैल आया, उसने अपना आगे का पंजा उठाया, उसके कान पे रखा और कुछ मुंह हिलाया, और मुंह हिला करके वो हंसती हुई चली गई। और बैल बेचारा सोचने लगा इसने कुछ कहा तो नहीं, वो हंसती हुई चली गई। छेव ने आकर के कहा, बोल उसने क्या बोली। उसने कहा कुछ भी नहीं बोली। और उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा। बताओ उसने क्या बोली। मेरे भाइयों कुछ नहीं बोली। नहीं उसने कुछ बोली। अरे कुछ नहीं बोली, मुझ पे यकीन कर, उसने कुछ नहीं बोली। अच्छा, हमारे खिलाफ साजिशें करता है, हमारी जमात से बाहर निकल, हमारे दरमियान से बाहर निकल। उन छेओं ने मिलकर उस एक बैल को अलग निकाल दिया। जैसे वो अलग निकला, शेर ने दूसरी सुबह उस पर हमला किया। ये छेओ देखते रहे, खुश होते रहे, हम तो महफूज हैं। ये गया ना, अच्छा हुआ। हमारे खिलाफ साजिशें करता था ना, अच्छा हुआ ये गया।
उसको चंद दिनों के बाद खाकर फिर मजा आया तो लोमड़ी से कहा, लोमड़ी अब क्या? कहा फिर देखो, बैल तो बैल ही ठहरे ना। जैसे हम बैल का गोश्त तो खा खा करके हमारा दिमाग भी बैल की तरह हो गया। फिर आई, आने के बाद फिर वही हरकत। फिर पांचों ने पूछा, बोल उसने क्या बोली? वो हंसती भी गई, कुछ नहीं बोली। भाई मुझ पे यकीन करो। नहीं नहीं, तू साजिश कर रहा है, तू ये हो गया है, तू वो हो गया है। भाग गया, उसको भी निकाला। ऐसे करते करते सारे बैलों का जंगल से सफाया हो गया। वजह, अपने साथी पर एतमाद न करना, किसी दूसरे के हवाले से जल्दी से बदगुमान हो जाना। आज ये उम्मत भी एक दूसरे के हवाले से बदगुमान है। एक दोस्त तो दूसरे दोस्त के हवाले से बदगुमान, एक भाई दूसरे। अच्छा, अगर कोई अपनी सफाई पेश करता है तो हम उसको मानने के लिए तैयार भी नहीं है। एक बैल मरा, एक मरा, तो जो 6 सोचते थे ना महफूज है, याद रखिए वो महफूज नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं हिंदुस्तान के हालात पर नहीं कह रहा हूं ये बात कि हम महफूज नहीं, वल्लाह हम तो हर जगह महफूज हैं। इसलिए कि हमारा खुदा वो है जो महबूब की हिफाजत मकड़ी के जाले से करता है, कबूतर के अंडों से करता है। हम कभी भी खौफजदा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। शर्त इतनी है, मुसलमान अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे। आज घर में इत्तेहाद नहीं है, भाई भाई में झगड़ा, मियाँ बीवी में झगड़ा, मोहल्ले मोहल्ले में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा। तेरी बकरी वहां क्यों, मेरी बकरी यहाँ क्यों, तेरे आंगन में कचरा क्यों, मेरे आंगन में कचरा, किसी पे झगड़ा है। मुसलमानों, अल्लाह के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, आपस में मिलो, एक दूसरे के लिए दिल कुशादा करो, अखलाक अपने अंदर पैदा करो। सबसे भारी नेकी मीजान पर जो होगी वो अखलाक होगी। याद रखना, रात भर नफिल नमाज पढ़कर वो नहीं मिलता जो महफिल में थोड़ा सा खसक जाए ना मोहब्बत से। कोई मुसलमान आया, उसके लिए महफिल में थोड़ा सा खसक करके उसको जगह दे दे, उसके लिए कुरान कहता है अल्लाह तेरे लिए जन्नत में जगह बना देगा। रात भर नफिल पढ़ने पर यह नहीं कहा कि रात भर नफिल पढ़ेगा तो तुझे सुबह को जन्नत है, नहीं। कहता है तेरे लिए जन्नत में जगह कुशादा की जाएगी। अखलाक बड़ी नेमत है, अखलाक बड़ी चीज है। नौजवान बाखलाक बने, ए अबे तबे तू क्या अड़गम दड़गम ये सब छोड़ें, बात करें अखलाक से करें। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अखलाक से मुतासिर किया। एक दूसरे पर जो है वो बोझ देखकर हंसे नहीं, बोझ उठाने की कोशिश करें। कोई अंधा नाबीना रास्ते से जा रहा हो, हमारे लड़के उसका मजाक उड़ाते, कोई बूढ़ा जा रहा हो मजाक उड़ाते, उसकी मजा लेते, जबकि अंधे का हक तो ये था कि उसका हाथ पकड़कर उसको रास्ता पार करा देते, उसकी मदद करके उसकी इमदाद करते। कोई रास्ता पूछता था मुसलमानों से तो मुसलमान उसको मंजिल तक पहुंचा देते थे। लेकिन वो अखलाक कहाँ गया? मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। इकबाल कहते हैं मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी। हाँ, क्या हो गया? सब अखलाक लुटा, किरदार लुटा, तालीम हासिल करने का जज्बा लुटा।